नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम जानकारी करते हैं कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के अंदर से अवैध कब्जा या फिर अतिक्रमण को हटाने का क्या तरीका है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती आपकी ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर लिया है या कब्जा कर लिया है, तो उसे हटाने का क्या तरीका है, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर इस वीडियो की बाबत आपके समझ में कोई बात ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर से अवैध कब्जा और अतिक्रमण को हटाने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो के अंदर जानते हैं। ग्राम पंचायत की भूमि के अतिक्रमण की बेदखली यानी कि ग्राम सभा की जो भूमि होती है उसके ऊपर से बेदखली करने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक तरीका होता है नियमित वाद दायर करके। ये नियमित वाद क्या होता है इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। और नंबर दो संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि नियमित वाद द्वारा अगर किसी व्यक्ति ने आपकी ग्राम सभा की भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है या कब्जा कर रखा है तो उसे कैसे हटाया जाएगा। यानी नियमित वाद द्वारा बेदखली धारा 209 के तहत जहां ग्राम पंचायत की जो निहित भूमि है या ऐसी भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत के कब्जा करने का हकदार है, जो व्यक्ति ने इस अधिनियम और प्रावधानों के विपरीत अपने कब्जे में ले लिया है यानी ग्राम पंचायत की भूमि को, तो इस प्रकार से वह कब्जा बनाए रखता है और ग्राम यानी कि जो ग्राम के व्यक्ति की बेदखली के लिए वाद दायर कर सकती है और ऐसी निहित संपत्तियों के ऊपर भूमि सहित यानी कि जो रखरखाव और सुरक्षा का प्रबंध और उत्तरदायित्व वह ग्राम समाज की भू प्रबंधक समिति को होता है। यानी कि गांव के अंदर जितनी भी भूमि होती है उनका रखरखाव और देखभाल की जिम्मेदारी ग्राम की जो भू प्रबंधक समिति होती है उसका कार्य होता है। और इसीलिए ग्राम पंचायत की ओर से बेदखली वाद दायर करने का अधिकार भी भू प्रबंधक समिति को ही होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर लिया है तो नियमित वाद दायर कर सकती है यानी आपके गांव की भू प्रबंधक समिति, और नियमित वाद दायर करके उस व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर से बेदखल कर सकती है। और ग्राम सभा का मैनुअल पैराग्राफ 128 जो उक्त जो शक्ति का अधिकार उपयोग और नियंत्रण करता है, यह जो प्राविधान करता है यानी कि इस बात का प्राविधान करता है कि मुकदमेबाजी का संचालन भू प्रबंधक समिति के सभापति और व्यक्तिगत विषय पर निर्भर नहीं करेगा। और आपको बता दूं कि जो वाद दायर होता है नियमित किसी कब्जाधारी के खिलाफ, तो वाद तो दायर करती है भू प्रबंधक समिति, लेकिन वह सरकार बनाम फला के नाम से चलता है। यानी कि अगर ग्राम प्रधान होता है तो ग्राम प्रधान को उस तारीख पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई मुकदमा भू प्रबंधक समिति डालती है तो वह सरकार ही उसके खिलाफ मुकदमा लड़ती है कब्जाधारी के खिलाफ। और बल्कि संपूर्ण भूमि प्रबंधक समिति पर फिर भी अति आवश्यक मामलों में उपसभापति या फिर सभापति अपने आप में कार्रवाई कर सकता है और भूमि प्रबंधक समिति की अगली मीटिंग के कार्य सूची में जोड़कर भूमि प्रबंधक समिति का अनुसमर्थन कर सकता है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि ग्राम प्रधान उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। ग्राम प्रधान उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जिस व्यक्ति के द्वारा वह भूमि को यानी कब्जाया गया है, जिस व्यक्ति ने ग्राम समाज की भूमि पर यानी जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ जो आपका ग्राम प्रधान है वह भी यानी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई और भूमि प्रबंधक समिति यानी इस प्रकार से जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी भूमि के ऊपर कब्जा किया है, उसका नाम विनोद है, इस प्रकार से विनोद बनाम रेवेन्यू बोर्ड के मुकदमे की न्यायमूर्ति इस प्रकार से
होती है, जैसे कि प्रावधानों को इस प्रकार से, इसलिए धारा 209 के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव के अधीन ही गांव की ग्राम सभा का वाद दायर किया जाना चाहिए और इस प्रकार से उस व्यक्ति के ऊपर जो है वाद दायर करेगा और वाद दायर करने का जो सक्षम न्यायालय वाद सहायक कलेक्टर और प्रथम श्रेणी माल अदालत में दायर किया जाएगा, यानी कि जो उप जिला अधिकारी का न्यायालय होता है उसके अंदर वाद दाखिल किया जाता है। प्रकार से भू प्रबंधक समिति नियमित वाद दायर करके उस व्यक्ति यानी उस कब्जेधारी के खिलाफ उप जिला अधिकारी के यहाँ मुकदमा कर सकती है। अब बात करते हैं कि संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार से उस कब्जाधारी को यानी उस भूमि के ऊपर से बेदखल किया जाता है। यानी कि धारा 122 है और इसका प्रावधान करती है कि ग्राम पंचायत के निहित भूमि यानी वह भूमि जिस पर ग्राम पंचायत कब्जा पाने का हकदार है पर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल कब्जा कर लेता है तो भू प्रबंधक समिति नियमित रीति के सहायक कलेक्टर के उक्त तथ्यों की सूचना देगी। वहां सूचना से या फिर अन्य प्रकार के सहायक कलेक्टर को यह समाधान हो जाए कि ग्राम सभा की कोई भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति के कब्जे में है या फिर वहां पर संबंधित व्यक्ति इस कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा, यानी कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, क्यों न उस व्यक्ति को उस भूमि से यानी बेदखल कर दिया जाए। और उसके बाद यदि वह व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने में यदि वह पर्याप्त न पाया जाए तो सहायक कलेक्टर के निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए, यानी प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर भी सकता है और करा भी सकता है। यानी कि दूसरी जो प्रक्रिया है वह ऐसी प्रक्रिया है कि अगर कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर कब्जा किया है और कोई भी ग्राम का व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ यानी सहायक कलेक्टर के यहाँ पर यानी उप जिला अधिकारी के यहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ एप्लीकेशन देता है तो धारा 122B के तहत उस व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर से बेदखल करने के लिए जो है एसडीएम जो है उसे नोटिस देगा, यानी उप जिला अधिकारी उस कब्जेधारी को जो है नोटिस देगा और उसे यह नोटिस देगा अगर वह 30 दिन के अंदर उस नोटिस की सही बात नहीं बताता है यानी एसडीएम के यहाँ पर उसका सही कारण नहीं बताता है तो एसडीएम ऐसे व्यक्ति को जिसने ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर रखा है उस व्यक्ति को उस भूमि से बेदखल कर भी सकता है और ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है और ऐसे बल का प्रयोग करा भी सकता है, उस व्यक्ति को उस भूमि से कब्जा यानी कब्जे से बेदखल कर सकता है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है कि किस प्रकार से भूमि पर अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की कब्जा करता है तो उसे बेदखल करने की क्या प्रक्रिया होती है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। अगर इस वीडियो की बाबत आपको कोई बात समझ में ना आई है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।